Okay, hi everyone. So again, we are going to see important concepts, important questions for the prelims examination. The problem is not कि एग्जाम मुश्किल है, आप अप्रोच जिस हिसाब से रखोगे अपना, ओके वही ऐसे कि टेस्ट सीरीज या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिगिनिंग से करो, बिकॉज आपको वो एक जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ना प्रीलिम्स का, उसके लिए एक मेच्योरिटी चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए, एंड इट ऑलवेज कम्स विद टाइम. आप सोचोगे कि 2-3 महीने प्रैक्टिस करके आ जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल. अब इस क्वेश्चन को आप देखो, इट टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट एड्रेस आफ्टर जनरल इलेक्शन. अब मैं आपसे बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता था, ओके कि प्रेसिडेंट को एड्रेस करती है, दोनों हाउस को सम्मन करती है, एक साथ होना चाहिए. इट इज मैंडेटरी दैट प्रेसिडेंट एड्रेस को आफ्टर जनरल इलेक्शन, इट इज मैंडेटरी टू हैव प्रेसिडेंट इलेक्शन. पर आई हैव जस्ट ट्राई टू मेक इट बियॉन्ड व्हाट इज अ नॉर्मल स्टडी. ओके, अब आप देखो यहां पे द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज the president addressed the both houses of the parliament assembled together after the members have made and subscribed the oath. अब ये जो चीज मैंने ऐड करी है ना, ये आपके लिए हो गई बहुत खतरनाक. ओके, बिकॉज अभी तक आपने हाँ असेंबल टुगेदर, ये चीज ठीक है, बट क्या एड्रेस के बाद ओथ होगा मेंबर्स का या पहले लेकर वो बैठते हैं? ओके, तो ये चीज आपको या तो आप प्रोसीजर देखे हो पार्लियामेंट में तब पता चलेगी, और या तो if you have read something with clarity or you have practice on the gold tide platform. okay, तो आपका पहला स्टेटमेंट देखते हैं. दूसरा स्टेटमेंट का देखिए क्या यहां पे मैंने क्या करने की कोशिश करी है आपको कि एज पर द रूल मोशन ऑफ थैंक्स रेफरिंग टू द एड्रेस इज ऑलवेज मूव्ड बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन और द पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम. तो ये जो मोशन है, मोशन ऑफ थैंक्स, ओके, आफ्टर द प्रेजेंट एड्रेस देयर इज अ मोशन ऑफ थैंक्स, राइट? सो उस पर डिबेट होती है, फिर उस पर वोट होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यह भी पता है कि मोशन ऑफ थैंक्स पे अमेंडमेंट भी होता है. ओके, देयर इज ऑल्सो अमेंडमेंट, ओके, मोशन ऑफ थैंक्स पे. तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि मोशन ऑफ थैंक्स मूव कौन करता है? सी देयर इज नथिंग कॉल्ड बिल्कुल कोई भी उठा और मूव कर दिया. एवरीथिंग हैज रूल्स. दैट्स व्हाट कॉल्ड द रूल्स ऑफ द हाउस, रूल्स ऑफ द लोकसभा, रूल्स ऑफ द राज्यसभा. डिफरेंट वे में डिफरेंट इनका डॉक्यूमेंट है. उस सारे क्वेश्चन ये जो देख रहे हो आप, इट्स फ्रॉम द ओरिजिनल लोकसभा प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट. ओके, तो आप देखिए यहां पे इट्स मूव्ड बाय, तो ये क्वेश्चन है. तीसरा, सो फार नो हाउस हैज अडॉप्टेड द मोशन ऑफ थैंक्स विद द अमेंडमेंट. मतलब मोस्टली देखो आप जो स्पीच होती है प्रेसिडेंट की भी, दैट इज द डॉक्यूमेंट रिटन बाय द गवर्नमेंट. मतलब मोदी गवर्नमेंट ने उनको स्पीच लिख के दिया है बोलने के लिए. प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, नॉट लाइक काइंड ऑफ कैन स्पीक एनीथिंग ही वांट्स और ही और शी वांट्स. ही हैज टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया. तो आप देख लीजिए यहां पे, आप तीनों का देखिए. आप पहला स्टेटमेंट देखिए. पहला स्टेटमेंट में आप इस आर्टिकल को पढ़ो. ये तो आर्टिकल स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट है. आप इस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे तो आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है. इन द केस द फर्स्ट सेशन आफ्टर द ईच जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, द प्रेसिडेंट एड्रेस द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर आफ्टर द मेंबर्स हैव मेड एंड सब्सक्राइब टू ओथ. तो ये आफ्टर वाली बात है. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, नाउ इफ यू सी द सेकेंड स्टेटमेंट, आप देखो यहां पे इट इज ऑलवेज the motion is always moved by the member and seconded one, supported as a इस तरीके से सोच लो, by another member, and that member has to be selected by the prime minister and the notice of such motion is received through the ministry of parliamentary affairs. so motion of thanks का जो ये opposition का जो मैंने इधर देखा आपने, ये गलत है. ओके, ये समझ में आया आपको? नाउ थर्ड स्टेटमेंट, सो फार नो मोशन हैज बीन अडॉप्टेड. ओके, तो आप देख लीजिए यहां पे इसका भी आंसर दे रखा है आपने. एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द मोशन ऑफ थैंक्स, द प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइज टू द डिबेट एंड देयर आफ्टर द अमेंडमेंट्स आर डिस्पोज्ड एंड देन मोशन ऑफ थैंक्स इज पुट टू वोट इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. अब आप देखो यहां पे, देयर हैव बीन ओनली 3 इंस्टेंस सो फार व्हेन द मोशन ऑफ थैंक्स वाज अडॉप्टेड बाय राज्यसभा विद अमेंडमेंट्स. सो ये अमेंडमेंट के साथ एक्सेप्ट हुआ है. नो लिखा हुआ है ना, सो इट्स अमेंडमेंट, नो हाउस लिखा हुआ है, राइट? तो इसका मतलब राज्यसभा की भी बात कर रहे हैं,
अमेंडमेंट के साथ मोशन ऑफ थैंक्स पास्ट में एक्सेप्ट हुए हैं, एंड यू कैन सी द डेट्स, द फर्स्ट टाइम इन 1980, then 1989 and then 2001. So after 2001 it was not, because it's not a regular practice ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये रेगुलर अमेंडमेंट हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। बट जब कोई चीज वेरी रेयर केस में हुई है पास्ट में, जैसे आई आस्क यू, आने वाले टेस्ट सीरीज में यू विल फाइंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइवेट मेंबर बिल, ओके, तो आई विल आस्क यू सच क्वेश्चन कि प्राइवेट मेंबर बिल वाज नेवर एक्सेप्टेड, was never passed in the parliament, और मैं ये भी पूछ सकता हूं आपसे कि when it was passed first time, और how many till now more than 10 private member bills has been passed। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन के लिए रेडी रखना है, ठीक है। तो ये इट्स नॉट ए नॉर्मल, यू आर गोइंग टू लर्न लॉट आफ्टर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख रहे हो, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीआई। अब कोई भी ऐसी बॉडी है, ठीक है, सबसे पहले इवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसके बाद इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तीसरी चीज उनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, डेवलप्ड कंट्री सिर्फ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज भी होते हैं, या एक ग्रुपिंग है किसी कंट्री का, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। चौथा चीज है फंक्शन, वो करता क्या है, राइट। तो ये चार चीज किसी बॉडी के बारे में आप करते हो। एंड द लास्ट चीज इज यूनाइटेड नेशन बॉडी है कि नहीं, इट्स ए यूएन बॉडी और नॉट, ठीक है। जैसे लास्ट कल जो मैंने करवाया था आपको, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू, यू सॉ दैट कि इट इज नॉट एन यूएन बॉडी, ठीक है। तो ये कल का क्वेश्चन था, तो अगर आपने कल किया है तो आपको पता है। तो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, द ग्लोबल पार्टनरशिप इज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज अनाउंस्ड एट 220 G20 समिट। तो सबसे पहले G20 समिट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस जहां पे द बॉडी एंड द ईयर बोथ आर रिटर्न, तो मैं आपको ये चीज ट्रिक के रूप में नहीं बता रहा हूं, बट एग्जैक्टली ये चीज क्यों आपको दी जाती है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट इन द ईयर, द फॉल्ट इज इन द बॉडी। और मोस्ट ऑफ द टाइम सच क्वेश्चन, सच स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, बट आई वॉन्ट ओनली बिलीव इन द नॉलेज पार्ट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो G20 समिट लिखा हुआ है ना, यही आपका कैच है। अगर ये आपको ये पता है कि ये G20 है, तो आप ईयर को लेके थोड़ा सा गेस वर्क यूज करके इसको सही मार्क कर सकते हो। पर अगर ये G20 गलत है तो ईयर का कोई वैल्यू नहीं है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, मेंबर ऑफ जीपीआई इज ओपन ओनली टू द OECD कंट्री, में डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया इज वन द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीपीआई। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीपीआई। हम देखते हैं, अब आप इसका सोल्यूशन देखोगे, ए ओनली वन, ओके। अच्छा, पहले का आंसर क्या था, पहले का आंसर था ए ओनली वन, इसका भी था, इसका ये गलत था, एंड इट वाज ये गलत था, दूसरा और पहला गलत था, ठीक है। अब इसका आंसर आप देखोगे तो इसका भी एक सही है। अब आप सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन जब आप देखोगे, यस इट वाज इन द 2018 G7। मैंने क्या कहा आपको कि G20 का ही फॉल्ट होता है। अगर ये बॉडी सही रहती तो आपका ईयर का मतलब रहता नहीं रहता, फिर आप गेस वर्क यूज करोगे, पर यहां पे तो G7 ही है, तो बात ही खत्म हो गई, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। नाउ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जीपीआई में देखिए, इतने फाउंडिंग मेंबर्स हैं और मैंने इंडिया को हाईलाइट किया, यस इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, एंड जीपीआई होस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक, ये होस्ट करता है। सो बट इट इज ओपन टू ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग द इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो तीसरा एंड दूसरा दोनों स्टेट, पहला गलत है, दूसरा गलत है, और तीसरा सही है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। समझ में आ रहा है। तो किसी भी, जब आप कोई भी बॉडी देखोगे, देखो कोई भी बॉडी देखोगे, जाके वेबसाइट पे इन चीजों को पढ़ो, बिकॉज अब क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन चलो इंडिया पूछ लिया मैंने, बट आई विल टेल यू अभी और डेप्थ में जाके भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बट आई विल टीच यू, डोंट वरी। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी डेप्थ में, सब कुछ टेस्ट सीरीज में कवर्ड है। यू पीपल शुड नॉट वरी, जस्ट फॉलो द थिंग्स, जस्ट फॉलो द थिंग्स आई एम गिविंग यू, ओके। नो नीड टू वरी हियर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अच्छा, और देख लें क्वेश्चन, चलो देखते हैं। सी दिस क्वेश्चन इज प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, बट टाइम का लिमिट होता है। नाउ करंटली द कॉटन कंजप्शन इन डिक्रीजिंग एवरी मंथ इन इंडिया, कॉटन कंजप्शन, ठीक है। अब ये न्यूज पीआईबी की है,
ओके ये आया है न्यूज में बिल्कुल। एंड कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड कॉटन इज ए खारिफ क्रॉप। एग्जाम में आपने देखा है लास्ट, ये तो बहुत फिर भी मैंने इजी क्रॉप पूछा है। आप देखो लास्ट ईयर नाइजर सीड्स आया था, उसके पहले टैमरिंड आया था। तो वो क्रॉप्स जो बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते, राइस पैडी में ही रह जाते हो आप, वो हटके चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके तो क्रॉप्स तो देखो हमेशा न्यूज में रहेगा। इस बार भी कोका प्रोडक्शन आया था, राइट। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल हो गया था, इंडिया के रेस्पेक्ट में नहीं होता, बट आपको करना है। लास्ट ईयर कोबाल्ट आया था, ठीक है। तो ऐसी चीजें एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो एज पर द पीआईबी, आप देख लीजिए यहाँ पे ये एकदम न्यूज आया था, दिस ईयर हैज इंक्रीज्ड एंड दिस ईयर सेकंड हाईएस्ट कंजप्शन आउट ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये जो क्वेश्चन है डिक्रीजिंग, ये तो गलत है बिल्कुल भी। आप देख लो पीआईबी में, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ओके सो दिस हैज टू बी लर्न। अब आप देखो यहां पे पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, इस डिक्रीज। अब ये कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं, ये देख लीजिए यहां पे। अब ये मैंने यहां पे प्रोडक्शन भी दिया है, इनका प्रोडक्शन एरिया वाइज, ये पीआईबी से दिया है बिल्कुल, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इस इमेज से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा जोन भी आपको पता चल जाएगा। देखो सेंट्रल जोन में सबसे ज्यादा 72.61 देखिए, बाकी साउथ में 37 है, ऑल इंडिया देख लीजिए एंड ऑल। तो आपका देखिए महाराष्ट्र का आई थिंक सबसे ज्यादा है प्रोडक्शन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर 2020 लेटेस्ट डेटा है बिल्कुल। ओके तो आपको ये भी प्रोडक्शन पता चल गया। एंड देन इफ यू सी CCI was established in 31st July 1917 under the administrative control of the Ministry of Textile अंडर द कंपनीज एक्ट 1950। तो ये जो चीज है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नाउ कॉटन इज ए खारिफ क्रॉप, यस इट इज ए खारिफ क्रॉप। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। एंड दिस इज फॉर द क्वेश्चन टुडे। कल फिर देखते हैं, बिल्कुल फॉलो कीजिए रिलीजियसली, नॉट दिस डॉक्यूमेंट, दिस तो इट्स वेरी शॉर्ट, 3 क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, क्वेश्चंस ऐसे ऐसे बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चंस। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको अगर फेलियर से बचना है तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डोंट थिंक अबाउट टू मच, कितना प्रैक्टिस होगा क्या होगा, स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। ओके देखते हैं कल फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।